हैं या इंडिया बेस्ड है, शक की सुई इनकी तरफ काफी मुड़ रही है। इनकी जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ, जिनका रियल नेम था जुबीना जरीन और दूसरा नाम था महजबीन शेख, नहीं है, बट बहुत सारी चीजें जो इसकी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि दाऊद इब्राहिम इज डेड। 5 बार अटैक हुआ, 4 बार बच गए और 5वीं बार निपट गए। दिस वाज द फिफ्थ वन। तो इस क्यों इंडिकेशन ये आ रही है कि दिस इज अ कंफर्म न्यूज, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी मीडिया में हलचल मच गई है। कुछ एक ट्विटर हैंडल्स ने, कुछ एक यूट्यूबर्स ने और बाकी के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने इस बात को उछालना शुरू किया है। नाउ उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है कि वहां पर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपके जितने भी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हैं, एप्स हैं, सबको बंद कर दिया गया। इनफैक्ट इंटरनेट इज डाउन। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दाऊद इब्राहिम मरा नहीं है या जिंदा नहीं है तो वाई आर दे रिएक्टिंग। प्रॉब्लम यहाँ पर पाकिस्तान के साथ क्या है कि वो 22-20 कैच में है। नहीं, दाऊद इब्राहिम का नाम है यूएन की लिस्ट में, यूएस की टेरर लिस्ट में, भारत का मोस्ट वांटेड है और पाकिस्तान हमेशा उसे डिनाई करता रहा है। हमेशा। हम तो जानते ही नहीं जी कहाँ रहता है। ही इज नॉट इन पाकिस्तान, ही इज नॉट इन पाकिस्तान। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर उसके 9 घर है और 3 तो कराची के अंदर ही है और एक तो कैंटोनमेंट के बगल में है जी। तो अगर बोल देते हैं कि हाँ है, पॉइजन हुआ है तो प्रॉब्लम है, नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम है, और हाँ है पे तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हाफिज सईद तो सूसू कर देंगे कि भैया तुम्हारे कैंटोनमेंट के बगल में बंदा रह रहा था और तुम बचा नहीं पाए, अज्ञात शख्स ने आके जहर दे दिया, तो तुम मुझे क्या बचाओगे? हर 15 दिन पे मैं फोन चेंज करता हूँ, हर हफ्ते में सिम चेंज करता हूँ। इन अ वेरी बैड लिस्ट, इन अ वेरी बैड स्टेट। और प्लस एफएटीएफ वाले, वो भी तो टेररिज्म वाला वो डंडा लेकर खड़े रहते हैं ना, तो वहां से भी एक प्रॉब्लम है। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, जो मोदी जी ने शुरू किया था, वो भारत में तो जितना चल रहा है उतना पाकिस्तान में भी चलना शुरू हो गया है। तो ये काम तो चलने की भी बातें हैं कि भाई यहाँ पर इसकी लाइफ खतरे में है, बिकॉज जो उसकी वाइफ की डेथ हुई है वो थोड़ी सी संदिग्ध तरीके से उसकी डेथ हुई है। दैट मीन्स टारगेट वाज दाऊद, लेकिन उसकी बीवी मार दी गई है या मर गई है, जो भी है। तो ये भी खबरें आ रही हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है, वी डू नॉट नो, वी विल कम टू नो लेटर। लेकिन कई लोगों ने कंफर्म कर दिया कि भी रात को 10 बजे उसकी डेथ हो चुकी है। वो हॉस्पिटलाइज था, पूरे फ्लोर के ऊपर अकेला ही था, बाकी सबको छोड़ दिया गया। बल्कि जिसको बोलते हैं पाकिस्तान से कोई खबर नहीं है, कोई जर्नलिस्ट बता नहीं रहा, आईएसआई या उनकी आईएसपीआर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक चीज है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी कोई चीज कंफर्म नहीं होने देगी। अगर डेथ हो भी गई है तो जैसे दाऊद की बेटी की डेथ हुई थी, किसी को नहीं पता चला, चुपचाप दफना दिया गया, वैसे ही दाऊद को भी दफना दिया जाएगा। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस को यह बात पता चलेगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, बालाकोट स्ट्राइक में मसूद अजहर मारा गया था, यह खबर है। उसके बाद से मसूद अजहर दिखा भी नहीं है, लेकिन कौन कंफर्म कर रहा है उसको? फिर उसके बाद 10 साल बाद, 20 साल बाद ये आएगा सपोजेडली डेड, सपोजेडली डेड, और फिर उसके बाद बोला जाएगा परहैप्स डाइड इन बालाकोट अटैक। ये होगा। ऐसे ही दाऊद का भी चलेगा, कोई नहीं बताएगा यार ये चीजें। अब हम लोगों को भी पता होगा, रोहित भाई कहीं आप, वो कहा जाता है कि एक इंडिया का जो है वो ड्रग लॉर्ड रहा है, अंडरवर्ल्ड डॉन रहा है, और ही इज वांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। कल से जो है वो एक उनके बारे में एक चीज़ चली जी कि वो उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। अच्छा, ये मुझे इस चीज़ की थोड़ा आई रियली वांट टू डिग डीप इनटू इट। ये क्या चीज़ है? अक्सर जो पाकिस्तान में लोग मारे जाते हैं पर्टिकुलरली कश्मीर एंड पर्टिकुलरली अभी ये दाऊद इब्राहिम फॉर एग्जांपल, बिकॉज इंडिया इसको कहते हैं दिस इज अ वांटेड मैन। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? हाउ कम इंडियंस नो कि भाई जी दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा गया? फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ ट्रू, आई डोंट नो द रियलिटी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में कोई खबर नहीं है, किसी को दाऊद इब्राहिम का पता भी नहीं है। नोबडी हैज डन अ स्टोरी ऑन दिस। इंडिया कैसे स्टोरी कर लेता है? या इंडिया नहीं है कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हुई हैं और टारगेट किलिंग में लोग जाँ बहक हुए हैं, और वो जो टारगेट किलिंग है वो बड़ी पुरस्कार हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में ये थिंकिंग है कि ये जो टारगेट किलिंग है ये शायद हिंदुस्तान की तरफ से कराई गई है, या शायद कोई इंटेलिजेंस का ऑपरेशन है हिंदुस्तान का, उसमें ये हुई है। ये है या नहीं है मुझे इस बात का इल्म नहीं, लेकिन ये बड़ी पुरस्कार किस्म की टारगेट किलिंग है।
लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि आपको पता है कि हाफिज सईद जो हैं वो जेल में हैं, और उनके ऊपर भी एक अटैक हुआ था, उनके घर के ऊपर अटैक हुआ था। आपको पता है उनके घर को भी इसी ज़माने में सब जेल करार दिया गया था। तो उनके घर के करीब एक अटैक हुआ था, और उस अटैक के हवाले से पाकिस्तानी जो पुलिस है और इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये जो टारगेट है ये हिंदुस्तान की तरफ से करवाया गया। और क्योंकि वो एक है कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, फिलां कर देंगे। मैंने कई दफ़ा इस पे कहा है कि फॉर एग्जांपल अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, तो देयर वाज नो वन फ्रॉम पाकिस्तान हु स्पोक, नो वन। सिंपली मेरे ख्याल फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट जारी की होगी, बिकॉज ही इज अ सिटिंग होम मिनिस्टर व्हाइल ही इज इन अ पार्लियामेंट सेशन, ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो हाउ कम दैट बी इग्नोर्ड। ठीक है, सो लेकिन समहाउ क्योंकि पॉलिटिशियंस की लड़ाई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान में, तो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, फौज जाने दे, इंडिया जाने, साडा इन्होंने की लैन देन। और मीडिया के लिए पाकिस्तान में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है नवाज शरीफ की करता पे है, आसिफ जरदारी क्या कर रहा है, बिलावल क्या कर रहा है, इमरान खान जेल है, इमरान खान का केस है। उन पाकिस्तानी मीडिया एंड अंदर एक होंदा ना, एक होंदा खूह दे अंदर वेना, ये खूह दे अंदर वेंदे रहंदे ने सारी दिहाड़ी, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। कराची के सबसे पॉश इलाके में दाऊद का बंगला है। दाऊद की सुरक्षा के लिए ISI स्पेशल तैनाती करके रखता है। उसे बाहर जाने के लिए बुलेट प्रूफ कार दी गई है। ऐसे में साफ है कि उस तक पहुंच पाना हर किसी के बस के बात नहीं। दाऊद को जहर देने के पीछे कोई बड़ी शक्ति है और बड़े स्तर पर यह साजिश रची गई। इसके पीछे कहीं पाकिस्तानी सेना का तो हाथ नहीं है। पाकिस्तानी सेना पर शक की काफ़ी वजह हैं। भारत से पाकिस्तान तक इस बात को लेकर हलचल है कि दाऊद इब्राहिम को कथित तौर पर जहर दे दिया गया है। दाऊद को जहर दिए जाने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि कराची के मंत्रियों से भी ज़्यादा सुरक्षा में रहने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ आखिर ऐसा किया किसने? कौन सी वो शक्तियाँ हो सकती है जो दाऊद के उसके घर के भीतर जहर दे सकती है? इसके पीछे खुद पाकिस्तान की कोई एजेंसी है या फिर इसमें भारत और अमेरिका में से किसी का हाथ है? ये सवाल लोगों के मन में है और इसके लिए कई थ्योरी चल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा शक पाकिस्तान की ओर, सेना की ओर है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की बात सामने आने के बाद कुछ लोग बीते करीब 2 साल से मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों से जोड़ रही है। इसमें रियाज अहमद, शाहिद लतीफ़, ख्वाजा शाहिद और अबू हंजाला के नाम शामिल है, आप अगर हमसे जिनमें जुड़ा से रहना कुछ को चाहते हैं भी तो जहर दिया कृपया मेरे गया था। चैनल को सब्सक्राइब पाकिस्तान करें में चीखते थे तथा सभी बेल आइकन भी आतंकवादी दबा भारत दें के ताकि मोस्ट वांटेड नई लिस्ट वीडियो में की थे। जानकारी तुरंत आप हालांकि तक ना तो पहुंच जाए। पाकिस्तान ने धन्यवाद। भारत पर आरोप लगाया, ना ही भारत इस पर कुछ कह रहा है। भारत के दुश्मन चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। दाऊद भी भारत के लिए मोस्ट वांटेड है और इसको भी जहर देने की बात सामने आई है। इसलिए इस मामले को दूसरे आतंकियों की मौत से जोड़ा जा रहा है। दाऊद को जहर देने के पीछे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर संस्था, उसकी सेना पर ही शक की सुई घूम रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय एजेंसियों के दाऊद तक पहुंचने के डर से पाक सेना ने ये किया है। पाकिस्तान को ये डर था कि भारत की एजेंसियां दाऊद को उठा लिया तो वह दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। कि दुनिया के सामने जलालत से बचने के लिए दाऊद को ही खत्म करने का कदम उठा लिया हो। पाक सेना और ISI पर शक की एक बड़ी वजह यह भी है कि लंबे समय से दाऊद इन दोनों के इशारे पर ही काम कर रहा था। ऐसे में मुमकिन है दोनों संस्थाएं के बहुत से काले कारनामों के राज भी दाऊद को पता होंगे, जिनके खुलने के डर ने उन्हें दाऊद को खत्म करने के लिए उकसाया हो। क्या अमेरिका दाऊद को मारने की कोशिश कर सकता है? हालांकि अमेरिका के निशाने पर कभी भी दाऊद सीधे नहीं रहा, ना ही उससे कोई नुकसान दाऊद से हुआ। ऐसे में अमेरिका उसके लिए कोई रिस्क ये ले मुश्किल लगता है। इन सबसे पाकिस्तान की सेना पर सबसे ज़्यादा शक जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।